Suppose these are natural numbers 1, 2, 3, 4, 5 and so on. In AP, it is the first term of the AP, 1. It is called the first term of the AP and is denoted by A. इसको A से denote करते हैं. It is second term of AP, it is third term, it is fourth term, it is fifth term and so on. It is a series. First term को हम denote करते हैं A से. A is equals to 1. और जो पहली और दूसरी टर्म का डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस, सेकंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस, थर्ड और फोर्थ टर्म का डिफरेंस, फोर्थ और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं CD. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल d. इसको हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं. स्मॉल d इज इक्वल्स टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल्स टू 1. सेकेंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड और सेकेंड टर्म का डिफरेंस, फोर्थ और थर्ड टर्म का डिफरेंस, इट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP. नाउ हियर A is equals to 1. 1 that is A. 2 we can write 2 as 1 plus 1. It is 2. Or it can be written as 1 plus 2 minus 1. हमने 1 को 2 minus 1 लिख दिया. और इट कैन बी रिटन एज 1 plus 2 minus 1 into 1. 3. That is equals to 1 plus 2. It can be written as 1 plus 3 minus 1. It can also be written as 1 plus 3 minus 1 into 1. ये AP को लिखने के तरीके हैं. अगर हम 4 लेते हैं, 4 कैन बी रिटन एज 1 plus 3. दैट इज रिटन एज 1 plus 4 minus 1. इट कैन बी रिटन एज 1 plus 4 minus 1 into 1. ये 4 है, फोर्थ टर्म है, 3 है, थर्ड टर्म है, 2 है, सेकेंड टर्म है, 1 है, फर्स्ट टर्म है. इट इज फर्स्ट टर्म, इट इज सेकेंड, it is third and it is fourth term. Term is denoted by T. It can be written as T1, T2, T3 and T4. T and term, it can be written as, it is first term, it is A. मैंने आपको अभी बताया कि A जो होती है वो फर्स्ट टर्म होती है. इट कैन बी रिटन एज A प्लस. इट इज फोर्थ टर्म T4. इट इज 4 T4. इट इज 4. बोथ सेम, ये दोनों सेम हैं, T4 एंड 4. तो यहां पे हम लिखेंगे, ये हमारे पास Tn है. इट कैन बी रिटन एज n minus 1 into. दिस वन इज द कॉमन डिफरेंस. इस वन से जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको, ये कॉमन डिफरेंस है. तो इनटू कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट होता है? D से डिनोट होता है. तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया nth टर्म ऑफ AP. इट इज nth टर्म ऑफ AP. Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. इट इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन AP. इस फॉर्मूले पे बेस्ड है हमारे पहले क्वेश्चंस, पहली एक्सरसाइज एंड दूसरी एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है. तो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म, Tn इज द nth टर्म ऑफ द AP. Now we'll start the questions. This exercise 5.1 NCERT. Taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for first kilometer. फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है आपके पास ₹15 एंड ₹8 ईच एडिशनल किलोमीटर. तो पहले किलोमीटर का फेयर हो गया 15, सेकंड किलोमीटर में 15 प्लस 8, थर्ड किलोमीटर में ये 23 हो गया, थर्ड किलोमीटर में 23 में 8 ऐड किया,
इट इज 31। 4th किलोमीटर में 31 में 8 ऐड किया, इट इज 39। नाउ कॉमन डिफरेंस इज सेम, फर्स्ट टर्म इज 15, कॉमन डिफरेंस इज 8, therefore it is an AP. If common difference remains same, अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तो वो AP होती है। हमें यही बताना था ये AP है या नहीं है, इट इज एन AP। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर। हम ये मान लेते हैं लेट एयर इन सिलेंडर इज x मान लेते हैं शुरू में। अब पहली एयर x थी, रिमूव हुई 1/4, तो पहले रिमूव किया हमने 1/4, x माइनस x इंटू 1/4 दैट इज 3x/4 रह गई। सेकेंड टाइम रिमूव हुई एयर हमारे पास 3x/4 इंटू 1/4 दैट इज 3x/16 हो गई। नाउ फर्स्ट टर्म अगर हम इसको 3x/4 में से माइनस करें 3x/16 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12x माइनस 3x दैट इज 9x/16। नाउ फर्स्ट हमारे पास एयर थी सिलेंडर में x, सेकेंड हमारे पास एयर आई सिलेंडर में 3x/4, थर्ड टाइम एयर आई हमारे पास 9x/16 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखते हैं क्या कॉमन डिफरेंस सेम होता है इनका, इसका कॉमन डिफरेंस और इसका कॉमन डिफरेंस क्या डी दोनों में सेम है? नो, नॉट सेम। यहां पे सेम नहीं है, चेक कर लेते हैं कि सेम है या नहीं है। 3x/4 माइनस x दैट इज 4 LCM, 3x माइनस 4x दैट इज माइनस x/4। सेकेंड है 3x/4 माइनस 9x/16, 16 LCM दैट इज 12x माइनस 9x दैट इज 3x/4। Now this is not equal to this, therefore it is not an AP। ये AP नहीं है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ digging a well after every meter of digging when its cost is ₹150 for first kilometer, first meter, cost for first meter that is ₹150 and next 50 each meter, cost for next every meter that is ₹50। फर्स्ट टर्म हमारी हो गई 150, सेकेंड 200, थर्ड 250 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस इज सेम, ₹50, therefore it is an AP। ये हमारा AP है। फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, amount of money in account every year when 10,000 is deposited compound interest। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर that is 10,000 into 8 into 1/100 that is 800। इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का निकाल लेते हैं। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल हो जाएगा 10800 क्योंकि कंपाउंडिंग है, इंटू 8 इंटू 1/100, ये हमारे पास हो गया 864। थर्ड ईयर का 864 भी ऐड हो जाएगा। इट इज नॉट सेम, नॉट सेम, दोनों का 800 नहीं आया है, तो इट इज नॉट एन AP। ये भी AP नहीं है। यहां तक लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी। ए आपको 10 गिवन है, डी आपको 10 गिवन है, फर्स्ट 4 टर्म्स लेनी है। तो एपी बनाने के लिए एक बताता हूं मैं आपको। ए फर्स्ट टर्म होती है, ए प्लस डी सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d थर्ड टर्म, ए प्लस 3d फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। अब a is 10, a plus d 10 plus 10, a plus 2d 10 plus 20, a plus 3d 10 plus 30 and so on। तो ये हमारा हो गया 10, 20, 30, 40 and so on। इट इज द फर्स्ट पार्ट। हमें फोर टर्म्स लिखनी थी, 4 टर्म्स हमने लिख दी। सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट में आपको a गिवन है -2, D गिवन है 0। नाउ एपी क्या होती है? A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म इज -2, सेकेंड -2 प्लस 0, थर्ड -2 प्लस 0 एंड सो ऑन। इट इज -2, -2, -2 एंड सो ऑन। सारी -2 रहेंगी इसमें टर्म, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज 0। थर्ड पार्ट, a is equals to 4, d is equals to -3। पहले AP लिख लेते हैं, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। फर्स्ट 4 टर्म्स मैंने लिख दी। a is 4, 4 प्लस -3, 4 प्लस 2 into -3, 4 प्लस 3 into -3 and so on। It is 4, it is 4 minus 3 that is 1, it is 4 minus 6 that is -2, it is 4 minus 9 that is -5 and so on। ये आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई। फोर्थ पार्ट, a is equals to -1, 1/2 d गिवन है आपको। फिर लिखते हैं a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। a is -1, -1 प्लस 1/2, इट इज -1 प्लस 2 into 1/2, -1 प्लस 3 into 1/2, इट इज -1 -1/2, 2 से 2 कैंसल 0, इट इज 3/2 -1, that is 1/2 and so on। Fifth part, a is equals to -1.25, d is equals to -0.25। AP लिखो, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। -1.25, 1.25 minus 0.25 minus 1.25 प्लस 2 into minus 0.25, फोर्थ हो गया माइनस प्लस 3 into 0.25। नाउ -1.25, इट इज, दोनों को ऐड कर लेते हैं, -1.50, इट इज -1.2 minus 1.75, it is -2, क्योंकि ये 0.75 आ जाएगा, -2.00। These are the first 4 terms of AP। Third question, for the following APs राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। पहली टर्म बतानी है, कॉमन डिफरेंस बताना है। नाउ फर्स्ट टर्म इज 3, ये पहली टर्म होती है सबसे। a इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस निकालने का मेथड होता है
सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, थर्ड में से सेकंड माइनस करो। तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया, 1 - 3 दैट इज -2। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, -5 -1 3 7। फर्स्ट टर्म इज -5, कॉमन डिफरेंस इज -1 -5, -1 + 5 that is 4. It is the common difference. Third part, 1/3, 5/3, 9/3 and so on. A हमारे पास हो गया 1/3, D हो गया 5/3 - 1/3 that is 4/3. Fourth part, 0.6, 1.7, 2.8 and so on. A is equals to 0.6, 1.7 minus 0.6 that is 1.1. ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। पहला पार्ट है 2, 4, 8, 16 and so on. A is 2, D ले लेते हैं, 4 minus 2 that is 2. नेक्स्ट D निकाल लेते हैं, 8 minus 4 that is 4. Common difference is not same, therefore not AP. ये AP नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रहा। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, 2, 5/2, 3, 7/2। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं सारे। 5/2 - 2 इट इज 2 LCM, 5 - 4 दैट इज 1/2। सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, 3 - 5/2 दैट इज 2 LCM, 6 - 5 दैट इज 1/2। थर्ड निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, 7/2 - 3 इट इज ऑल्सो 1/2, therefore it is an AP. Common difference is same, 1/2, therefore it is AP. कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं रहता तो AP नहीं है, कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहता है तो इट इज एन AP. थर्ड पार्ट, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 and so on. कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, D is equals to -1.2 -3.2 plus 1.2 that is -2. सेकेंड D निकालते हैं, -5.2 -3.2 -5.2 plus 3.2 that is -2. थर्ड डिफरेंस भी निकाल लेते हैं, -7.2 -5.2 -7.2 plus -2. कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore ये भी AP है। फोर्थ पार्ट, -10 -6 -2 2 and so on. Let's see the common difference. कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, -6 -10 -6 plus 10 that is 4. सेकेंड निकालते हैं, -2 -6 -2 plus 6 that is 4. थर्ड भी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, 2 -2 2 plus 2 that is 4. कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore ये भी AP है, it is an AP. फिफ्थ पार्ट, 3, 3 plus √2 3 plus 2√2 3 plus 3√2 and so on.
कॉमन डिफरेंस पहले लेते हैं, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 दैट इज रूट 2। सेकेंड CD भी निकालते हैं, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2 दैट इज 3 कैंसल, 2 रूट 2 में से रूट 2 गया दैट इज रूट 2। थर्ड CD भी निकाल के देख लेते हैं, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, 3 कैंसल, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 दैट इज रूट 2। कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है, देयरफॉर इट इज AP। सिक्स्थ पार्ट, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड सो ऑन। माइनस करते हैं, चलो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। 0.22 माइनस 0.2, 0.2 मीन्स 0.20, इट इज 0.20, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.02। 0.2 मीन्स 0.20 होता है। सेकंड लेते हैं, 0.222 माइनस 0.220, इट इज 0.002। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंट हो गया इसमें। थर्ड भी निकाल के देख लेते हैं, 0.2222 माइनस 0.2220, इट इज ऑल्सो 0.0002। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रहा है। सेवंथ क्वेश्चन, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, -4 माइनस 0 दैट इज -4। सेकेंड, -8 माइनस माइनस 4 -8 प्लस 4 दैट इज -4। थर्ड, -12 माइनस माइनस 8 -12 प्लस 8 that is equals to -4. CD is same, common difference same है, therefore it is an AP। ये भी AP रहेगी। 8th part, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 and so on। What is common difference? Common difference is 0। सब में common difference same है, therefore it can be taken as AP। अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तो हम इसको AP ले सकते हैं, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो इट इज एन AP। नेक्स्ट पार्ट, 9th पार्ट, 1 3 9 27 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस लेते हैं, 3 minus 1 that is 2। Second common difference 6। Third common difference 18। Common difference is not same, same नहीं है, therefore not an AP। ये भी AP नहीं है। 10th part, A 2A 3A 4A and so on। कॉमन डिफरेंस लेते हैं, 2A माइनस A दैट इज A, 3A माइनस 2A दैट इज A, 4A माइनस 3A दैट इज A। CD is same, therefore it is an AP। ये भी आपकी AP हो गई। 11th part, A square A cube A की पावर 4 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस चेक करो, इट इज A स्क्वायर माइनस A दैट इज A इंटू A माइनस 1। सेकेंड CD चेक करते हैं, A क्यूब माइनस A स्क्वायर इंटू A माइनस 1। थर्ड भी चेक कर लेते हैं, A की पावर 4 माइनस A क्यूब
ए क्यूब इंटू ए माइनस 1, कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, हर एक में डिफरेंट है सारे के सारे, तो नॉट एपी, ये एपी नहीं है। 12th पार्ट, √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस लेते हैं, √8 minus √2, √8 can be written as 2√2 minus √2, that is √2। √8 को हमने कैसे लिखा, √8 जो है इसको हम 4 into 2 का रूट लिख सकते हैं, 4 into 2 का रूट क्या होगा, 2√2 हो जाएगा। सेकंड पार्ट, इसमें ले लेते हैं हम √18 minus √8, it is 3√2 minus 2√2, that is √2। √18 को हमने लिख दिया 9 into 2 का रूट, that is 3√2। √8 हमारा 2√2 था, तो ये हमारा √2 आ गया। थर्ड पार्ट, CD, √32 minus √18, it is 4√2 minus 3√2, that is √2। √18 को हमने लिख दिया 9√2 और इसको लिख दिया 16 into 2 का रूट, ये हो जाएगा 4√2। 16 का 4 होता है रूट, तो 4√2 हो गया, therefore 4√2 minus 3√2, that is √2। कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट पार्ट, 13th पार्ट, √3, √6, √9, √12, कॉमन डिफरेंस, √6 minus √3, √9 minus √6, that is 3 minus √6। नेक्स्ट है √12 minus √9, that is 2√3 minus 3। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore not an AP, ये भी AP नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14th, 1 square, 3 square, 5 square and 7 square and so on। AP दोबारा लिखते हैं, 1, 9, 25, 49 and so on। कॉमन डिफरेंस लो, 9 minus 1 is 8, 25 minus 9 is 16। CD is not same, therefore not an AP, AP नहीं है ये भी। क्वेश्चन नंबर 15th, सेम है, 1 square, 5 square, 7 square and 73 and so on। चेक कर लेते हैं इसको भी। It is 1, it is 25, it is 49, it is 73 and so on। We'll take the common difference, 25 minus 1, that is 24। नेक्स्ट चेक करो, 49 minus 25, that is 24। नेक्स्ट चेक करते हैं, 73 minus 29, that is 24। CD is same, therefore it is an AP। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 जो है वो CBSE बोर्ड वाली NCERT की कंप्लीट हो गई।